नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक कौर। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में 29 दिसंबर 2008 को एक मस्जिद के बाहर बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक उपकरण के जरिए किया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में इस धमाके की एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद 21 अक्टूबर 2008 को महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ता यानी एटीएस ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। इस मामले की ताबड़तोड़ जांच करते हुए एटीएस ने 2 दिन के भीतर ही पहली गिरफ्तारी की। गिरफ्तार किए गए लोगों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा 3 और लोग गिरफ्तार किए गए थे। उस दौरान एटीएस ने दावा किया कि धमाका दक्षिणपंथी आतंकियों ने किया। इन बातों के साथ चर्चा में पहली बार आया भगवा आतंकवाद। मामले की जांच के दौरान नवंबर में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को एटीएस ने विस्फोट की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गुजरते समय के साथ 20 जनवरी 2009 में एटीएस ने विशेष अदालत के सामने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत आरोप तय किए गए। 2 आरोपियों रामचंद्र काल सांगरा उर्फ रामजी और संदीप दांगे को वांछित बनाया गया। इसके बाद साल दर साल मामले की सुनवाई चलती रही। गुजरते समय के साथ आरोपी प्रज्ञा ठाकुर, प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को जमानत भी मिली। सितंबर 2023 में अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। पूछताछ में 37 गवाहों ने बयान बदल दिए। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें खत्म करने का फैसला लिया। समय गुजरता रहा और आखिरकार 31 जुलाई 2025 यानी आज विशेष एनआईए जज एके लाहौटी ने इस मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को दोषी करार देने के लिए विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किए जा सके। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेहों से अलग साबित करने में नाकाम रहा। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से देश की सियासत में उभर कर आया एक शब्द, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रिया हमेशा से तीखी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। कांग्रेसी नेता सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेताओं ने मालेगांव को अंजाम देने के पीछे भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस दौरान शिंदे देश के गृह मंत्री थे। 2013 में उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बयान को भाजपा और आरएसएस ने हिंदू धर्म के अपमान के रूप में लिया और कांग्रेस पर बहुसंख्यकों को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा ने लगातार कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की एक साजिश है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भगवा यानी बलिदान का रंग और आतंकवाद का इससे कोई नाता नहीं है। हालांकि बाद में 2019 में प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने भोपाल से लोकसभा टिकट दिया और वो सांसद बनी, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। बहरहाल ऐसे समय में जब एनआईए कोर्ट ने सबूतों के आधार पर मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, एक बार फिर से भाजपा ने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को सियासत में लाने पर तंज कसा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के आलाकमान से माफी मांगने को भी कहा गया है। हालांकि एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने कहा कि इस मामले की जांच में एनआईए ने लापरवाही की। वहीं कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों को कमजोर किया गया और राजनीतिक दबाव में सबूतों को नष्ट या दबाया गया। हालांकि कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि यह भगवा आतंकवाद शब्द का उपयोग किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि विशेष विचारधारा से जुड़े हिंसक घटनाओं के लिए किया गया था। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि मालेगांव जैसे मामलों की न्यायिक समीक्षा हो ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। भाजपा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए निर्दोष लोगों को फंसाया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी फैलाने का आरोप लगाया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर हरिशंकर मिश्रा और बिहार से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। आप दोनों का स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार। हरि भाई, पहला सवाल आपसे। विशेष अदालत ने आज मालेगांव मामले पर
जो एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत होता है कि 100 निर्दोषों को, 100 दोषियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं दी जा सकती है। वो जी, न्याय का एक मूलभूत सिद्धांत है। इस हिसाब से यदि एनआईए अपने आरोपों को पुष्ट नहीं कर सकती है, जो मुख्य रूप से जो एनआईए ने आरोप लगाए थे, सबसे पहली बात थी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल की, कि यह भी नहीं साबित कर पाया कि जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया वह प्रज्ञा ठाकुर की ही थी। इसके अलावा कर्नल पुरोहित का कि वो आरडीएक्स वे ले आए, मैम, यह भी वो साबित नहीं कर पाए। जी, तो निश्चित तौर जी, पर अगर आपको किसी को आरोपी या को अपराधी सिद्ध करना है तो सबूत तो देने ही होंगे। इस मामले में एनआईए फेल रही, असफल रही है, तो कोर्ट तो न्याय के सिद्धांतों के तहत ही काम करेगा। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो विधि सम्मत दिया है। भले अब इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएं, क्योंकि मामला बहुत चर्चित रहा था और पहले कांग्रेस और भाजपा में इसको लेकर लगातार भगवा आतंकवाद को लेकर तीखी नोकझोंक भी होती रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह भी होगी कि एनआईए क्या इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट या बड़ी अदालत जाती है, नहीं जाती है। अगर नहीं जाती तब भी मामला राजनीतिक होगा, और जाती है तब भी मामला राजनीतिक होगा। तो अब विशुद्ध रूप से कोर्ट का फैसला कोर्ट के नजरिए से सही है, लेकिन राजनीतिक दलों को एक मुद्दा मिल गया है एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का। तो जी, अभी जो मालेगांव के इस फैसले को इस नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इस पर राजनीतिक चर्चाएं अभी और गर्म होंगी और बहस और आगे बढ़ेगी। तो विशेष तौर में भगवा जी, आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इन शब्दों का इस्तेमाल अभी आप बार बार सुनेंगे दीपक जी। जी। प्रमोद जी, भगवा आतंकवाद कांग्रेस ने 2013 में, उस टाइम शिंदे ने सबसे पहले आई थिंक इस चीज़ को शुरू करा था। 2013 में उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी आतंकवाद की ट्रेनिंग देते, और उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों की शुरुआत की थी सियासत में। आज पूरी भाजपा कांग्रेस को लेकर इसी मुद्दे पर उन्हें घेर रही है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, आतंकवाद की को जब आप धर्म से जोड़ते हैं, और वो भी हिंदू धर्म से, पहली बार इसको क्वाइनेस करें पी चिदम्बरम ने किया था। उसी को आगे बढ़ाया था सुशील कुमार शिंदे जी ने। जी, दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन पे भी ये क्वाइनेस करने का, और कि हिंदू, जब मुंबई पे हमला हुआ था आतंकियों का, तो ये जब आप एक हिंदू वर्ग को, क्योंकि दुनिया में बदनाम क्या है, इस्लामिक टेररिस्ट, उसको आप पैरेलल करके आप सिंपैथी गेन करने के लिए अगर आप ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी और क्वाइनेज डिस्क्राइब करेंगे और इन्वेंट करेंगे, और एक तरह से हिंदू की को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो आज अगर मालेगांव कोर्ट ने ये फैसला और दिया और इसमें सभी आरोपियों को बरी किया, तो ये जो भगवा आतंकवाद को एक गढ़ा गया था, उस पे तो करारा चोट है। निश्चित रूप से कोर्ट ने, जैसा कि हरिशंकर जी सही बता रहे हैं, जो न्याय का सिद्धांत है कि अगर आरोप है तो उसको साबित करिए। ठीक है, आप इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन आज के माहौल में जब आप हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद, जो पहली बार जस्ट इसको एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए या उनको उनको अपीज करने के लिए अगर जब आप टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा या उससे जो सपोर्टिंग जो दल हैं, उसमें आज जरूर इस फैसले के बाद खुशी होगी और नैरेटिव होगा। ठीक है, ये क्योंकि आज जी, अगर भगवा आतंकवाद को नकारा गया, आप साबित नहीं कर सके कोर्ट में, तो निश्चित रूप से उनकी आज जीत हो, और इस ढंग से टर्मिनोलॉजी करना भी नहीं चाहिए। आतंकवाद का तो ऐसा कोई धर्म नहीं है, और जब पूरे दुनिया में इस्लामिस्ट और इवन जो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो हैं टेररिस्ट ग्रुप में, लेकिन इंडिया में ऐसा तो कोई संगठन नहीं है जिसको आप हिंदू और भगवा आतंकवाद के रूप में कोई संगठन है या जिसको आप बदनाम कर रहे हैं। जी। अरे भाई, 17 साल का समय लगा इस भगवा आतंकवाद जैसे शब्द पर
उस पे एक लगाम लगाने के लिए, क्योंकि आज कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो कांग्रेस की एक थ्योरी थी उस पर विराम तो लगा ही रहा है। साफ बोला है कि जांच एजेंसी जो थी वो सबूतों को पेश ही नहीं कर पाई जो आरोप उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर पे लगाए थे या कर्नल पुरोहित पे लगाए थे। थोड़ा इसको अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जी जैसे कि भगवा आतंकवाद शब्द जो है अब भाजपा के इतने दिनों के शासन में इतना प्रासंगिक नहीं रह गया था। तो कोर्ट के इस फैसले ने इस शब्द को पुनर्जीवित कर दिया है। और जी भगवा आतंकवाद हमारे यहाँ अब संघ पर या भाजपा पर अतिरेकी राजनीति का आरोप लगाती रही विपक्षी पार्टियां ना। और इसी क्रम में भगवा आतंकवाद भी मालेगांव हिंसा को लेकर एक शब्द, इसको बोलेंगे टर्मिनोलॉजी दिया गया था। ये समय के साथ उस समय राजनीतिक तूल पकड़ा, आरोप बहुत सारे लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे गौड़ हो गया। अब जब कोर्ट का ये फैसला जी आया है और कोर्ट की फैसले में न्यायाधीशों की टिप्पणियां भी गौर करने लायक हैं कि कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता मैम। तो एक तरीके से यह है उस समय जो आरोप लगाए गए थे कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस नेताओं की ओर से, और जो भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, संघ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, एक तरीके से उनको भाजपा को इस कोर्ट के इस फैसले से के बहाने कांग्रेस को जवाब देने का एक अच्छा अवसर मिल गया है। और ये चूंकि आगे समय में बिहार की राजनीति है, यूपी की राजनीति है, चुनाव होने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये इस मायने में ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आगे चल के चुनावी सभाओं में भी ये एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर मालेगांव हिंसा का भी बनेगा, क्योंकि इसमें प्रज्ञा ठाकुर जो कि सांसद रह चुकी थी उनके उत्पीड़न का मामला, कर्नल पुरोहित जो माने जाते थे कि वो वहां जाकर सीमा पर लड़े थे सेना के साथ, तो उसमें तो निश्चित तौर पे इसको चुनावी सभा में उठाया तो जाएगा ही, और इसका लाभ भी लेने की कोशिश की जाएगी, जो कि राजनीतिक दल करते हैं और उनके एजेंडे का हिस्सा भी होती है। जी प्रबोध जी, ये जैसे कहा हरि भाई ने कि राजनीतिक लाभ लिया जाएगा, तो कांग्रेस तो नया जाल बिछा रही है, कांग्रेस तो नए पैतरे फेंक रही है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि राजनीतिक दबाव में इसमें मामले को दबवाया गया, और इसकी न्यायिक समीक्षा की दोबारा से उन्होंने बात कर दी है। ये देखिए, अब उस समय भी था, और जब इधर के हाल के दिनों में सुशील कुमार शिंदे ने अपनी किसी निजी पॉडकास्ट में इस बात को लेकर अफसोस जताया था कि मुझे कहा गया था, ये भगवा आतंकवाद टर्मिनोलॉजी पे शायद उनको अफसोस था, कि उन्होंने कहा कि ये पी चिदम्बरम ने सबसे पहली बार इसको कहा था, और मैं इस ढंग से किसी को, हरि जी ने सही कहा कि आप क्यों एक नया शब्द गढ़ते हैं और उसको एक पैरेलल करते हैं किसी से। अगर इस्लामिक टेररिज्म को लेके पूरी दुनिया त्रस्त है, तो आप इस घटना को भगवा आतंकवाद क्यों कोई अपीज करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बिहार के इलेक्शन में भी एक चुनावी मुद्दा इतना बड़ा तो बिहार में उस ढंग से धर्म को लेके नहीं बनता है, लेकिन जरूर सवाल, और बीजेपी के हौसले इस मामले में तो निश्चित रूप से बीजेपी हमलावर रहेगा कांग्रेस पे, कि उस समय ये जानबूझ के ये चीज को रचा गया था और कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। तो इसलिए बीजेपी को एक मौका मिला है। कांग्रेस अब डिफेंसिव हो या एनआईए, ये कोर्ट इसके इस फैसले के खिलाफ ऊपर जाए, लेकिन जी आरोपी लोग। जी हरि भाई, क्या 2027 के लिए भाजपा को एक नया शब्दवेदी बाण मिल गया है? कह सकते हैं आने वाले चुनाव। जी जी जी, कहिए हाँ कहिए। दीपक जी, आप बताइए। नहीं नहीं, कह मैं सकते यही हैं, कह रहा था बिल्कुल कि क्या एक शब्दवेदी बाण है, और बहुत दूर तक जाना है इसका असर। आप देखिए ना, देखिए क्रिया बनाम प्रतिक्रिया वाला मामला का सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने ढंग से जी गेम खेलने की कोशिश कर दी है, शुरू कर दी है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है जी कि इसमें जांच कमजोर हुई, मामले को कायदे से रखा नहीं गया है मैं, और कोर्ट में भी इसमें लापरवाही की गई, इस तरीके से वो भी आ रहे हैं मैं। तो ये
शब्द भी भाजपा को ही नहीं मिला है, दूसरे अन्य लोगों को ही मिला है, लेकिन प्रभावी भाजपा का होगा, क्योंकि सफरर वो रहे हैं, सफरर प्रज्ञा ठाकुर रही हैं, यातनाएं प्रज्ञा ठाकुर ने सही हैं, और कर्नल पुरोहित जैसा नाम इसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो निश्चित तौर पे इम्पैक्ट अगर कोई आ सकता है तो वो फिर भाजपा थोड़ा बहुत, भले बिहार की राजनीति जो है जातियों पर आधारित होती है, भले बिहार के स्थानीय समीकरण अलग होते हैं, लेकिन मंच पर वक्ताओं को बोलने के लिए विषय चाहिए, आक्रमण का विषय चाहिए, उसमें एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर रहेगा। जी ये प्रमोद जी, दीपक जी मैं जस्ट जी ऐड जी करना चाहूंगा प्लीज, कि जी 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 इस फैसले के बाद उमा भारती का मैं एक स्टेटमेंट या बयान कहीं पढ़ रहा था, तो वो पूरी तरह से दिग्विजय सिंह को इसके लिए पूरा जिम्मेदार मानती है और राहुल गांधी को भी इसमें लपेटेगी। तो पॉलिटिकल माइलेज भाजपा निश्चित रूप से, और जिस ढंग से राहुल गांधी अपनी चुनावी सक्रियता बिहार में, जो कुछ दिनों बाद ही इलेक्शन जी है, तो उसके जी लेके जी निश्चित रूप जी से जी बीजेपी दिग्विजय और राहुल पे हमला करेगी। जी मेरा मेरा सवाल भी यही था कि बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आने वाले दिनों में राहुल और प्रियंका बिहार की कई रैलियों को और जनसभाओं को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। कल उनकी समन्वय समिति की जो बैठक हुई उसमें यह बात तय हुई है और कई डेट्स भी उसमें निर्धारित हुई हैं। बिहार चुनावों में जो कांग्रेस वैसे ही हाशिए पर आ गई थी, एक बार एनडीए को वहां बहुत बड़ा तीर मिल गया है कांग्रेस को भेदने के लिए। इस मामले पे सीधा सीधा पूछा जाएगा और माफी मांग की है भाजपा ने कि कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर माफी मांगे। निश्चित रूप से आप जब मैदान में उतरते हैं और आपके पक्ष में कुछ फैसले आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से बीजेपी हमलावर होगी। ठीक है, राहुल गांधी और प्रियंका की सक्रियता बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी है, और जी 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच राहुल की सभा भी होनी है। लेकिन वो मुद्दा था स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है सघन, उसको लेके, जी उसमें इशू जी को लेके जाएंगे। और इस साथ साथ जो कांग्रेस शासित जो राज्य में कांग्रेस की जो कुछ जनता को लुभाने वाली योजनाएं हैं, उसको लेके वो जी कहीं पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं नौकरी के लिए, माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, 25 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, इसको लेके। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी जो पे भाजपा को अटैक करने का एक बड़ा मौका, क्योंकि दिग्विजय के बारे में तो नोन है कि वो उनका स्टैंड, अगर भगवा आतंकवाद ठीक है सिंधे जी ने कहा हो, लेकिन गढ़ने वाले और इस तरह से ओसामा जी कह के अटैक झेलने वाले तो दिग्विजय ही हैं, क्योंकि जी भाजपा के निशाने पे वो काफी रहते हैं। इसलिए जी ये मामला पॉलिटिकली भाजपा को माइलेज जरूर देगा। जी हरिभाई, 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर यह बात तो कह दिया कि वो और सपा साथ मिलकर ही लड़ेंगे। क्या सपा इस बयान पे मुखर हो जाएगी और कांग्रेस को दबाने की कोशिश करेगी सीटों के मामले में और बहुत सारे मामलों में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जानते हैं कि कांग्रेस उनके लिए एक बड़ा सहयोगी है। भले ही उत्तर प्रदेश जी में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जी दलित मतों का एक बड़ा समूह जो बसपा से रुष्ट है, जिनके बीच अभी चंद्रशेखर अपनी कोई वो नहीं बना पाए हैं, अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाए हैं, वो जी कांग्रेस की ओर ही देखता है, क्योंकि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक रहे हैं दलित में। तो जी इसका माइलेज कांग्रेस को भले ही उतना ना मिले, लेकिन सपा को जरूर मिलता है। तो निश्चित जी ये रूप से जो है सपा इस मामले को थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी, और अगर नजरअंदाज नहीं भी किया तो ऐसी लाइन पकड़ेगी जो कांग्रेस को सूट करे। जी तो आने वाले दिनों में ये बात तो तय रही कि ये मुद्दा भारत की सियासत में जमकर गरमाने वाला है। लगातार आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, एक दूसरे पर सियासी तीर चलेंगे। आप दोनों हमारी इस बहस में हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं,
और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।